पाकिस्तान की नेवी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी के पास एक PNS तुगरल नाम का जो वारशिप है वो आ गया है। इसके अलावा 10 सी किंग हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की नेवी के अंदर शामिल हो गए हैं। सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए, जिसके अंदर ये लिखा है कि PNS तुगरल 10 सी किंग हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इनटू नेवी। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की नेवी अब किस लेवल की स्ट्रांग होगी। पाकिस्तान की नेवी के पास अब जो हथियार आ रहे हैं, जो वेपन्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन जारी है, इससे पाकिस्तान डिफेंसिव फोर्स से ऑफेंसिव फोर्स बन जाएगी। यानी पाकिस्तान किसी भी मुल्क के ऊपर, खुसूसन भारत के ऊपर अग्रेशन करने की ताकत रखता है। इस जो वारशिप के अंदर ये कैपेसिटी है कि किसी भी सबमरीन को ये डिटेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर ये हमला कर सकता है। एंटी सबमरीन मिसाइल्स चूंकि इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा ये टारपीडोज जो होती हैं उनको डिटेक्ट करके उनको डिसीट कर सकता है, उन पर हमला कर सकता है। सरफेस टू एयर, सरफेस टू ग्राउंड मिसाइलों से ये लेस है, सुपरसोनिक मिसाइलों से ये लेस है, और लॉन्ग रेंज के अंदर ये किसी भी बड़े जो है टारगेट को वो हिट करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। पाकिस्तान की नेवी ने 2018 के अंदर चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, और एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान के आला हुकाम वहां पर गए थे बीजिंग के अंदर, और उन्होंने 3 पाकिस्तान को ये शिप बनाकर देने का ऐलान किया था। तो पहली शिप पाकिस्तान के अंदर आ गई है, उसका नाम है PNS तुगरल। ये 054AP टाइप की ये शिप है। इसके अलावा हमारी इस वारशिप के साथ साथ 10 किंग सी हेलीकॉप्टर जो कि सर्विलेंस के लिए, जो कि अटैकिंग के लिए बेहद कमाल की चीज है, वो पाकिस्तान की नेवी के अंदर शामिल कर दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इन जहाजों का इस्तेमाल कहां करेगा। तो देखिए कि सीपैक की सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए, सीपैक को महफूज बनाने के लिए, सिक्योरिटी को मजीद बूस्ट करने के लिए ये चीजें जो है वो अमल में लाई गई हैं। और अमेरिका जो कहता था कि हम भारत को फलां चीज दे देंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान और चाइना की पार्टनरशिप खराब हो जाएगी, हम गवादर को अटैक कर देंगे, तो ऐसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भारत का, अमेरिका का, क्योंकि ये गंदे अज़ाइम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अब नहीं चलेंगे। पाकिस्तान के पास इस जो वारशिप की मदद से हम किसी मुल्क की जो सबमरीन, चाहे वो कितनी गहराई में क्यों ना हो, चाहे वो कितनी स्टेल्थ क्यों ना हो, हम उसको ढूंढ निकालेंगे और उसके ऊपर हम निशाना भी बनाएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने इससे पहले कोई एंटी सबमरीन मिसाइलें नहीं चलाई या सबमरीन को कैप्चर नहीं किया। आप ढेरों वीडियोस देखिए, ढेरों सोशल मीडिया, इंटरनेट बड़ा पड़ा है कि पाकिस्तान की नेवी ने किस तरीके से भारत की नेवी को मात दी है। इसके अलावा जो अभी ताजा तरीन प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना की नेवीज के दरमियान चल रहे हैं, जिनके ऊपर बातचीत हो रही है, वो F-22P फ्रीगेट है। इसके अलावा Z-9 हेलीकॉप्टर हैं जो कि सर्वे वेसल्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल्स और हैंगर क्लास सबमरीन के ऊपर भी बातचीत चल रही है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ये जो PNS तुगरल नाम की जो हमारे पास वारशिप आई है, ये मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए काफी अच्छी समझी जाती है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका पाकिस्तान को पहले ही वार्न कर चुका है कि चाइना के कैंप से निकल जाए, लेकिन पाकिस्तान और चाइना काफी अच्छे तरीके से कोलैबोरेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इस वारशिप को मजीद लीथल बनाए। अगर पाकिस्तान इस वारशिप के ऊपर YJ-12 और YJ-18 मिसाइल लगा ले तो ये फ्रीगेट लॉन्ग रेंज के लिए भी काफी होगा, लॉन्ग रेंज के टारगेट को बड़ी आसानी से ये मार गिराएगा।